मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गया, भूचाल आ गया, तो सडनली ये कंपनी बंद हो गया। हम तो गया 3-5 से, और जितना सारा मान सम्मान शोहरत पैसा मिला था ये सब बेकार हो चुका था। तो मेरा मन में बहुत दुख हुआ। उसके बारे में मैं फिर क्या करूँ सोच के, और वो 1-2 और सिस्टम में मैं ट्राई किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, इतना मैं वो नहीं कर पाया। तो मैं सोचा छोड़ो यार, इतना सब करने के बाद कुछ नहीं बनता। तो मैं उसी टाइम मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतना सारा नॉलेज जितना होना चाहिए था इतना नहीं था। मैं लोग ट्रेनिंग मोटिवेशन ट्रेनिंग में जाते थे फिर भी नहीं होता था। तो मैं उसके बाद और सोचता था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि मेरे मन में था कि कुछ न कुछ करूँ। जो छोड़ भी दिया, मैं नौकरी पे भरोसा करके मैं रह गया। और बाद में मेरे को जितना सारा प्रॉब्लम्स आया, क्योंकि देखा कि मेरे को पैसे का अवसर जरूरत है, मैं बेझिझक चाहता था किसी न किसी साथ में लाग जाऊं, किंतु मैं किसी से और नेटवर्क नहीं किया। लगभग 15-17 साल अलूप हो गया। मगर इस बीच में पैसे का रोका था, तो मैं क्या करता था, किसी न किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करता था। जो भी मेरे को आता था इन्वेस्टमेंट कर देता था। मैं ऐसे करते करते बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, मगर उसको गया और एक ही पैसा लौट के मेरे पास आया नहीं। मैं बहुत दुखी हो गया, मैं फाइनेंशियली बहुत नीचे चला गया, मेरा बहुत बैंकरप्ट जैसे हो गया, और मेरे डेट लोन एंड डेट बहुत बढ़ गया। तो मैं क्या करूँ कुछ नहीं सोचा। जो सोचा कि जब मैं नौकरी से जितना भी पाता हूँ उतना मैं सारे देकर भी करूंगा, तो मैं जीवन में सारे चुका नहीं पाऊंगा। तो मेरा मन में मतलब था नेटवर्क सिस्टम इतना बढ़िया सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग इतना बढ़िया सिस्टम है, इसी में सब कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं हमेशा सोचता था कि एक अच्छा खासा एक सिस्टम मिलेगा तो काम करेंगे। संजोग से मेरे को 4 आदमी मिले और यंग एनर्जेटिक डायनामिक पर्सन से। और मेरा उनका नाम भी लेना चाहूंगा, मिस्टर दुर्गाचरण दास, मिस्टर मानस कुमार सेनापति, मिस्टर देवाशीष महाती, दिलीप सरपति सर, और अमरेंद्र सर। तो सब लोग को मिलने के बाद हम लोग एक बार बैठ के विचार किया, तो क्या किया सकते हैं, कुछ हम खुद करे या कुछ सिस्टम में काम करे। उस समय में यूट्यूब में हम लोग देखा एक अच्छा सिस्टम आया, डीएजी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने ये यूट्यूब को हम लोग ठीक है, जो अच्छा लग रहा था हम लोग सर्च किया, अच्छा लगा, हम लोग को यूट्यूब को बुलाया जाए। यूट्यूब कोई नहीं था, हमारा जो अभी का मेरा जो डायरेक्ट मैंने ऑफलाइन मिस्टर रतन सिंह देवो सर, जो हमारा मेंटर भी है और हमारा फ्रेंड फिलोसोफर गाइड भी है आज का इस डायरेक्ट सेलिंग में। तो उनको हम लोग बुलाया, एक दिन भी वो लेट नहीं करते, उसी दिन उन्होंने ट्रेन चढ़ के आ गया। नेक्स्ट सुबह पहुंचे भुवनेश्वर में। हम लोग एक होटल में बैठे और बैठ के सारा चीज डिस्कशन किए, बढ़िया से बातें किए, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या कंपनी है, क्या प्रोफाइल है, क्या प्लान है, क्या प्रोडक्ट है, सारे से बात करने पर मन में एक इच्छा आ गया, रियली इस कंपनी बहुत अच्छा है, इस पर काम करो। तो फिर भी हम सोचे कि ये लोग मेरे को लगे सर अच्छे से लिखिए, नहीं तो हमारा भी एक दो सिस्टम में काम किया तो हम लोग भी सक्सेस नहीं हुए, तो कैसे करेंगे, आप थोड़ा बुजुर्ग भी हैं, आप देखें और उसको समझे और अच्छा लगे तो हम लोग काम करेंगे। तो ठीक है काम करते चले, हम लोग कोटा चलते हैं, वो जहाँ बेचे कंपनी है वहाँ कंपनी देखेंगे, मैनेजमेंट को देखेंगे और सिस्टम को देखेंगे, आने के बाद होगा तो हम लोग काम करेंगे। तो उसी दिन रात को हम लोग ई टिकट कर दिया, संगे संग उसी दिन ही डिसाइड हो गया। सुबह निकल के हम लोग ट्रेन में बैठे और रतन सर के जी के साथ हम लोग निकल पड़े कोटा। और कोटा में जाने के बाद जो भी देखा, कितना बताऊं, जितना भी देखा इतना कम है, और जितना बोला गया था उससे ज्यादा चीज मिला हम लोग को। और देखने के बाद वहाँ हमारा पहला दर्शन हुआ हमारा परम पूज्य सीएमडी शंभू अग्रवाल साहब से। और वो उनको देखने के बाद हमारा मन में एक बहुत अच्छा उत्साह जन्म लिया और उनको देखना हम पूरा इंप्रेस हो गए। इतना सिंपल हम्बल पर्सनालिटी और इतना नॉलेजियस आदमी जब इस कंपनी में हैंडल करते हैं तो कितना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पर्सन से भेंट हुआ वो भी एक चमत्कारी आदमी थे, जिन्होंने सारा कंपनी को प्रमोट कर रहे थे और कंपनी का ऑपरेशन ट्रेनिंग हेड थे मिस्टर इकराम खान साहब, जिन्होंने इंटरव्यू में शुरू देखने के बाद हमारा और उनसे 15 मिनट सिर्फ 15 मिनट हम लोग सुने थे। और इस 15 मिनट हमारा जीवन में एक गांठ डाल लिया और ठान लिया कि इसको और कहीं भी हमको जाना नहीं, जिंदगी भर तक
इसी कंपनी में रहूंगा, मरते दम तक इसी में काम करा, यही ठान लिया। हमारा सारे लोग के साथ उसी दिन से पीछे ना बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए इस कंपनी में काम करते हुए आज इस कंपनी मुकाम पर पहुंचा है। साथ में हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर भी नेशनल भेंट हुआ, उनसे भी सारा क्लाइंट मिल गया। वो उससे पहले तो मैं अकराम साहब के बाद से बिल्कुल सहमत था, राजी हो गया था। फिर दोबारा थोड़ा बहुत कसरत करने के बाद एमडी साहब के साथ हम लोग पूरा तैयार हो गए, हायर हो गए। जितना करने का इच्छा था उससे डबल गुना हो गया। इस मैनेजमेंट के साथ बात करने के बाद पूरा उमंग के साथ हम लोग लौटे भुवनेश्वर। उसके बाद हम तुरंत अपना खर्चा करके एक ऑफिस बना लिया है, और ऑफिस बना के मैं पहला फ्रेंचाइज लिया है भुवनेश्वर में। और लेने के बाद वो सब भी उनका हमारे एकरम साहब का दान है, बहुत कोशिश करके मैं उनसे सलाह मशवरा करके वो लिए थे। और लेने के बाद हम लोग पूरा काम करते हैं, आज तक ना पीछे देखा और आगे बढ़ने का पूरा उमंग के साथ हम काम किया है। आज मैं प्लैटिनम डायरेक्टर बन चुका हूँ भुवनेश्वर का पहला। उसके बाद मेरे साथ भी मेरा दो जो डायरेक्ट है, जो हमारे प्लैटिनम बन चुके दुर्गा प्रसाद जी और मेरा मानस जी। उसके बाद मेरे पास और 15-20 गोल्ड भी है, और बहुत सारा एक्टिव वर्कर्स से, बहुत सारा एक्टिव मेरा आर्टाइम से काम करते हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि आपका जर्नी काफी अच्छा था। नो पिलक सर, आपसे ये हम जानना चाहते हैं संक्षिप्त में, क्योंकि टाइम का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद भी एक स्पीकर और है, कि आपने काफी जिंदगी में आपने जैसे कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बात किया कि आप कई बार आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो चीज कामयाब नहीं हो पाई, फिर आपने रेजो का दामन थामा, उसके बाद फिर आप प्लैटिनम डायरेक्टर बने। तो इस आपके इस डायरेक्ट सेलिंग के जर्नी में आपको बहुत उतार चढ़ाव भी आपने देखे होंगे, क्योंकि हम आपसे ये जानना चाहते हैं पिलक सर कि वो कौन 3 चुनौतियां थी जिसको आपने सामना किया, आपने उस चुनौतियों का सामना करके उसको सॉल्व भी किया और आप आगे बढ़े। तो संक्षिप्त में आपसे पिलक सर उस 3 चुनौतियां क्या आप जिक्र कर सकते हैं हमारे साथ? श्योर सर, बहुत अच्छा है। आज तो उसके बारे में भी बताना चाहूंगा, क्योंकि सबका कोई ना कोई चुनौतियां रहता है जीवन में, और हर तरह मार्केटिंग में जैसे नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में यही रहता है। तो मेरा जो 3 सबसे बड़ा चैलेंजेस है सर मेरे लिए, पहला चैलेंज था कि मैं एक सरकारी नौकरी करता, मैं पार्ट टाइम कर रहा था, और एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन सीबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। मेरा टाइम को बहुत पाबंदी था, और साथ में यूनियन का भी लीडर था, सबका भलाई के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता था, दिन रात उसमें भी लगे रहते थे। साथ में मेरे को पैसा के भी बहुत कम था, मैं इसमें संतुष्ट नहीं था। मान सम्मान तो बहुत था क्योंकि मैं फील्ड में काम करता था, सब कुछ करता था, मगर इसी में मेरे को टाइमिंग का जो पाबंदी था, और उससे मेरा शादी हो गया था, मैं घर को भी टाइम नहीं दे पा रहा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। मैं उसको हैंडल करके बहुत अच्छा तरीका से मैनेज करके, फिर भी जो मैं रिमोट था, मेरे के साथ जुनून था, जोश था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए मैं अपना टाइम निकाल के काम करता था, और इसमें मैं आगे बढ़ के और बहुत कुछ पाया है। उसके बाद मेरा सेकंड जो चैलेंज था, जो मैं 2-3 कंपनी काम करने के बाद जो मेरा सिस्टम बिगड़ गया है, मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। उसके बाद मेरा फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब हो गया। बाद में जब फिर दोबारा मैं अपने आप को खड़ा करके काम करना शुरू किया, उस टाइम मेरे पास पैसा का बहुत कमी था। इसके लिए मैं कभी मेरे को जाने के आने में फिर खर्चा करने के लिए पैसा नहीं था। मैंने बहुत कष्ट से उसी को भी हैंडल करते हुए, फिर मेरा मनोबल को दृढ़ करते हुए पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फिर दोबारा मैं इस पटरी पर आया और काम करके, ये मेरा सेकंड चैलेंज था। सबसे थर्ड चैलेंज था, जो मेरे 15-17 साल का मैं विराम ले लिया, जो डायरेक्ट सेलिंग से सिर्फ इन्वेस्टमेंट में घुस गया, ये मेरा बड़ा गलती था। इसी में मेरे क्या हुआ, मेरा बहुत सारा रेपुटेशन चला गया। तो मेरे को एक्सेप्टेंस का बड़ा चैलेंज था। लोग मेरे को सही मैंने सही सांस से एक्सेप्ट नहीं करते थे, इसलिए मेरे को भी बहुत कष्ट करना पड़ा। सबको मैंने ट्रेनिंग लिया, मोटिवेशन लिया, अपलाइन से बात किया, मैं ट्रेनर से बात किया, मेरा मोटिवेटर से बात किया, सब करते उनको हैंडल करने में मेरे को बहुत कष्ट हुआ था। साथ में सेकंड जो था कि सेकेंडरी में जो था कि चैलेंजेस का जो ऑब्जेक्शन था वो, और इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में भी मेरे को बहुत दिक्कत था। उसको भी बहुत मैंने अच्छे तरह से हैंडल करने की कोशिश किया, बहुत कष्ट करके सबसे सीख के, और जो सीखता है वो भी जीतता है। तो ये सीख के मेरे को बहुत सारा जो टिप्स
और ट्रिप्स मेरे को मिला है, और हमारा इकराम साहब से और मेरा ऑफलाइन लोग से, लाइन स्पॉन्सर से, और काम करते आगे बढ़ा। ओके, मैं चाहता हूँ प्लीज सर, जैसे कि आपके भी बहुत सारे फॉलोअर हैं और आपके भी बहुत सारे चाहने वाले हैं, आप कई लोगों के रोल मॉडल है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा पिल्लई सर से कि आपके रोल मॉडल कौन है, who's your रोल मॉडल, उसके बारे में हमें बताएं। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि रोल मॉडल सबका दूसरा कोई ना कोई रहता है। आज के जीवन में हम आपने सिखाया, जो बड़ा बड़ा दिग्गज है, जो बड़ा बड़ा प्लेयर हो, कोई कोई एक्टर हो, कोई बिजनेस टाइकून हो, ऐसे बड़ा लोगों को आपको एक रोल मॉडल मान के उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसे रोल मॉडल हम चूज किया है। जैसे देखिए, मेरे जन्म होते ही मेरा पिता माता मेरे को परवरिश किया है, और उनका भी बहुत बड़ा मेरे जीवन में रोल अदा किए हैं वो लोग। तो मैं मेरा पिता माता को पहले मानते हैं। मेरा पिताजी एक पुलिस अफसर थे, बहुत सिंसियर और डिसिप्लिन, एक पंक्चुअलिटी के साथ, नीति और आदर्श के साथ काम करते हुए पुलिस मेडल भी जीत चुके थे, और ऐसे पिताजी के साथ मेरे भी बहुत प्रभावित हुआ था, और मेरे को बहुत प्रेरणा मिला था उनसे, तो मैं उनको पहले मेरा रोल मॉडल मानता हूँ। और बिजनेस के मामले में देखेंगे तो आज के डेट में मेरा 2 ऐसे दिग्गज पर्सनालिटीज है जिन्हों को मैं मेरा रोल मॉडल मानता हूँ। पहला मेरा रोल मॉडल जिसको बोलते हैं, वो इतना अच्छा, इतना सिंपल, इतना हम्बल, इतना एनर्जेटिक, इतना नॉलेजियस, इतना गर्जियस एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस टाइकून है, जिनको हम क्या बोलो, जिसके साथ 60 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारा उनको नॉलेज है, और 60 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है, और सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं थे, एक सक्सेसफुल पिताजी थे, एक सक्सेसफुल स्वामी भी थे, एक सक्सेसफुल आपका मालिक भी थे, और जितना भी सारा बिजनेस शुरू किए हैं, आज तक किसी का भी शटर बंद नहीं हुआ है, और इतना ऊंचाई तक ले लिए है, और आज के जमाने में वो इतना बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून बन गए, ये लाखों लोगों का जीवन जीविका का रक्षक बन गया है, और आज भी बहुत बड़ा पदक्षेप लेके हमारा तेजय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसके नींव डाला है, जिनको माध्यम से हम लोग को एक कंपनी का ओनरशिप दे दिया है, हम सब लोग को कंपनी का ओनरशिप दे दिया है, और साथ में हम लोग का सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सारा मिशन उनका नाम बताइए, इतना समय नहीं है, आप उनका नाम बताइए। और कोई नहीं है सर, हमारा सबसे आदरणीय परम पूज्य सीएमडी साहब और ओडी सीएमडी मिस्टर शंभू अग्रवाल साहब, जिनको पहला दर्शन में विदा हो गया था, और उनको मैं मन ही मन मेरा रोल मॉडल मानता था। उसके साथ नेक्स्ट जो रोल मॉडल है, और ये और कोई नहीं है, जो कि कंपनी का बहुत बड़ा प्रमोटर था, वो कभी थका नहीं है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल, इतना बड़ा क्वालिफाइड, इतना बड़ा एनर्जेटिक आदमी है, और कभी किसी को सपोर्ट देने में कभी चुकते नहीं थे, कभी भी किसी टाइम किसी वक्त कोई भी फोन करके कैसे भी हालत में होंगे, फिर भी वो रिप्लाई जरूर देते थे, और हमारा सारा प्रमोशन का स्पेशली वो मेरा बहुत चाहता है, जो कि हमारा सबसे बेसिक और हैंडसम पर्सनालिटी मिस्टर इकराम साहब है, जो हमारा गुरु भी है और मेंटर भी है, फ्रेंड और गाइड भी है। तो बहुत मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, मैं उनको भी मेरा रोल मॉडल मानता हूँ। थैंक यू सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना अच्छी सोच रखने के लिए सर। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, बस मैं तो जब तक मेरी सांस चल रही है मैं आप लोगों के कुछ काम आ सकूं, मेरी सोच यही है। नो पिल्लई सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या था, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री है, आपने नौकरी भी आपने त्याग दिया इस इंडस्ट्री के लिए, कुछ ना कुछ तो इस इंडस्ट्री में खास होगा स्पेशल। तो मैं पिल्लई सर से संक्षिप्त में जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आपने क्यों चुना और उसको क्यों कैरियर बनाया? सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए बाई चांस नहीं था, बाई चॉइस था फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मेरा नॉलेज था कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एक संस्था है और ऐसे एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को अपनाने के बाद एक इतना बड़ा बिजनेस का एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको लेकर कोई
कुछ भी सोच सकता है, अपना सारे जीवन का जो भी सपना है वो पूरा कर सकता है। ये मेरा दिलो दिमाग में बैठ गया था, इसलिए मैं डायरेक्टर को पहले से चुना है, क्योंकि मैं एक पार्ट टाइमर होने के बाद नाते एक सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी करने के बाद भी मैं इस पर संतुष्ट नहीं था। मैं चाहता था कि बहुत आगे कुछ करे, कुछ बनाए, और कुछ करने के बाद जिसके वजह से मैं समाज कल्याण कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं और एक अच्छा इंसान हो सकूं, क्योंकि इस सिस्टम में सारे कुछ है। जो मन चाहे इनकम भी दे सकते हैं और इसमें एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम की भरपूर आनंद उठा सकते हैं, जिसमें आप मेरे लिए जनरेशन टू जनरेशन में पैसा हमको लागत मिलेगा। इससे सोच के मैं इसमें ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके आप सारे जितना भी हमारा सिस्टम के नियम को मान के काम करके आज इस मुकाम पर पहुंचा है, और आगे बहुत सारा करने को मैं सोच रहा हूँ। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आने का अब यही बनाया कि अच्छा इंसान बनो, सबको एक संस्कार के साथ रहेंगे, इस संस्कार के साथ काम करेंगे तो आपका विचार भी अच्छा रहेगा, आपका विचार अच्छा रहेगा, आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आपका प्रचार भी अच्छा बनेगा, आपका प्रचार बनेगा तो आपका व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, और व्यवसाय अच्छा चलेगा तो आपको आपका व्यवसाय में आपको सारा चीज मिलने के बाद आपका सारा सपना का साकार हो सकता है। इसलिए ओके, तो आपके हिसाब से भिलाई सर क्या भविष्य, क्योंकि आपकी नई पीढ़ी करीब लगभग 180 लोग अभी आप लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या भविष्य डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में? तो थोड़ा आप इस पर रोशनी डालें, क्यों एक नई पीढ़ी को, क्यों एक नौजवान लड़के लड़की को इस इंडस्ट्री को अपना कैरियर चुनना चाहिए, इसके बारे में हमारे साथ कुछ साझा करें अपनी सोच। सर डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बहुत जबरदस्त रहेगा और उसका भविष्य बहुत अच्छा है सर, क्योंकि आज के समय में हमारे युवा जितना देखिए हर साल 40 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट निकलते हैं, और उन लोगों को सब एडजस्ट करने में आज का अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है, इतना बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है जहाँ इतना सारा साधन नहीं है कि किसी को इतना सारा जॉब गवर्नमेंट रख सकते हैं, और गवर्नमेंट भी आज के डेट में फेलियर हो चुका है इस सबको अकोमोडेट करने के लिए। इसलिए इसका भविष्य इसलिए अच्छा है कि हमारा, जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने बोला कि यार सारे युवाओं को बोला कि यार आ जाओ, तुम लोग सब अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप दे दो और खुद अपना एंटरप्रेन्योर्स बन के खुद का सेल्फ मोटिवेटेड होके और सेल्फ सफिशिएंट बनो, और ये डायरेक्ट सेलिंग में ही तुम्हारा भविष्य बनेगा, इसका वो उदाहरण दे दिए थे। और साथ में मैं बताऊं, आज के जमाने में जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन आ गया है, और हमारा जॉब हमारा लेबर का जो एरिया है उसको स्विच करने जा रहा है मशीनरी का इम्प्लीमेंट करके, तो हमारा और कोई विकल्प नहीं बनता है तो ज्यादा कुछ इनकम करने का। अभी जो पैंडेमिक समय आ गया है, देखिए जो लोग नौकरी में थे उनको भी छटाई हो गया है, तो और क्या रह जाता है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग एक इतना बढ़िया माध्यम है जिसको चलते हुए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज के डेट में गवर्नमेंट भी इसके ऊपर गाइडलाइंस आए हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस में उनको सब्जेक्ट चुना है और पढ़ाए जाते हैं, और बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी के स्कूल सब्जेक्ट खोल चुका है और उसके ऊपर पढ़ाई चालू कर दिया है। साथ में आज के डेट में देखिए आगे बढ़कर जो केजीआर कमेटी है उन्होंने बोला 2025 में हमारा कंट्री में 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ सालाना टर्नओवर होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग के 2025 में। ये जो आंकड़ा बताया गया है इसमें सबको लाभ मिलेगा, और 100% में बोलता हूँ सर, इस सिस्टम में जो भी रहेगा उसका भविष्य उज्जवल रहेगा और आगे बढ़कर बहुत कुछ कमाएगा और बहुत कुछ अपना जीवन साकार कर सकेगा। इसीलिए भारत में भविष्य बहुत अच्छा है। ओके, तो सर ग्रेजुएट में आप आए थे, मुझे पता है ग्रेजुएट में आप आए थे, आपकी टीम भी आई थी, आप लोग पूरी सब भुवनेश्वर से आए थे, तो मुझे आप सर से ये जानना है कि ग्रेजुएट में आने के बाद आपके अंदर क्या तब्दीली आई, क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। सर क्या चेंजेस आए मत पूछिए सर, क्या नहीं आया वो पूछिए, सारे कुछ चेंजेस आए हैं जो मेरे टोटल जरा मेरा कैरियर में
आप जानते हैं एजीओ को आने के लिए मैं पूरा मेरा नौकरी की त्याग दिया, मैंने बीआरएस ले लिया, बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि मैं जानता था मेरा जितना दिन का नौकरी है उसमें मेरा सारा जो मेरा टेस्ट क्लियर नहीं होगा, तो मैं बाई चॉइस एंड बाई चांस नहीं, मैं मजबूरी से आया था और पूरा ध्यान मान टाल लेके आया था कि मैं इसी में ही सब कुछ कर सकते, इसी वजह से मैं आया और इसी में काम करते हैं। आज जितना सारा परेशानियां थे धीरे धीरे मेरा कम होने जा रहा है, मेरा डेब्ट धीरे धीरे कम होने जा रहा है, मेरे को यहाँ अच्छा खासा इनकम मिलने लगा है, मेरा अच्छा सा शोहरत, मेरा को सम्मान फिर से लौट आया है। और क्या नहीं आया है, क्या नहीं आया बताया, मेरा घर में परिवार में भी आनंद आ चुका है और मेरा सारे जो है मेरा सगे संबंधी में मेरे से मुंह तोड़ दिए थे, फिर मेरे से मिलने शुरू किया है और मेरे साथ मेरा जितने सारे डायरेक्ट सेलर से, मेरा जितना हार्ट लाइन से, मेरा जितना सारा मेरा लीडर से मेरे से बहुत मेरे मानते हैं, मेरी इज्जत देते हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार श्रद्धा के साथ लोगों के साथ काम करते हैं। आगे बढ़ने के कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो आगे और आगे चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, अपना कैरियर को उस मंजिल पर ले लेंगे जहां हमको पैसा का कोई कमी रहेगा, एक इमोशनल बैंक अकाउंट होना चाहिए वो भी मिलेगा और सारा हमारा सपना साकार होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत अच्छे से पिल्लई सर आपने जवाब दिया। नहीं, अब आपसे थोड़ा आपकी कामयाबी का राज जानना चाहते हैं कि कई नई पीढ़ी आपसे ये जानना चाहती है कि आज कई दिक्कत परेशानियों के बाद भी आज जब आप डटे हुए हैं, आपकी टीम डटी हुई है, तो मैं आपसे पिल्लई सर संक्षिप्त में ये जानना चाहूंगा कि आपके कामयाबी का राज क्या है, आपके जोश का राज क्या है, आपकी कौन सी ताकत है, तो वो हमारी ऑडियंस के साथ लगभग 200 लोग हैं, आपसे कामयाबी का राज जानना चाहते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सवाल पूछे। कामयाबी का राज का खुलासा होगा 100% सर, नहीं बोल के नहीं छोड़ेंगे, मैं जानता हूँ बहुत चीजें रहती है। तो चलिए सर, उसको मैं बोलना चाहूंगा क्या कामयाबी का कोई राज नहीं है, मतलब मैं साधारण एक परिवार से हूँ और मेरा जितना नीड था वो नीड को मैं फुलफिल करने के मैं बचपन से ही एक ड्रीमर था और ड्रीम के वजह से मैं आकर्षित होके इस सिस्टम को आ चुका था और आने के बाद मैं कैसे आया उसका मैं आज आपको बोलना चाहूंगा। मैं आने के लिए मैं बहुत कसरत किया सर। कैसे आप बोलेंगे कैसे? ऐसे ही कि जब से हम उसको देखा, उसको परखने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारा पैरामीटर्स को हम चूज करना पड़ा, बहुत सारा चीज को हम गहराई से देखा और गहराई से अंदर गया है। ऐसे भी मेरा मन शांत नहीं हुआ, मैंने खुद जाके उसको तरफ देखा और जाके उसको परखा और सबसे मिला, उसके बाद हम काम शुरू किया। ऐसे ही सबको होना चाहिए। अगर जस्ट सिलेक्ट करने से पहले जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आ रहे हैं उसका सारे चीज जानना चाहिए। सबसे एक महान व्यक्ति ने बोला था ये कि एक चीज में जब आप ढुका जाते हैं तो मिनिमम 4 चीज पर देखना चाहिए। एक जो उनका कहलात है, तो बोलना चाहूंगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व का मतलब होता है उसका बैकग्राउंड सही होना चाहिए, जो कि बैकग्राउंड देखते ही लोग मैंने प्रभावित हो जाए और मुंह ना भर पाए, ऐसे ही बैकग्राउंड होना चाहिए। और पश्चिम जो होना चाहिए कि उनका सस्टेनेबिलिटी का क्या राज है, उनको भी आपको पता करना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़कर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे तो संभाल पाएगा, उसका इसके साथ वो चूज दोनों और ये क्वालिटी है कि नहीं उसको भी परखना पड़ता है। उसको बहुत गहराई से जाके पूछ के, बता के, देख के करना पड़ता है, वो भी हम किया है। और साथ में जो होता है उत्तर सबसे बड़ा बात है। उत्तर का मतलब होता है कि क्वेश्चन का आंसर, जैसे आप सर हम क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हमको मिल रहा है कि नहीं, जो सही मिल रहा है कि नहीं, ये सबसे बड़ा बात है। उसको भी हम देखते हैं कैसे हुआ। वो सब देखने के बाद दक्षिण मतलब दक्षिण पैसा, और सबसे बढ़िया है कि नोट कितना आप कमा रहा है और कितना कमाई का सोर्स है, पे आउट का क्या सोर्स है। साथ में हम लोग प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट सारे कुछ देखने के बाद हम चॉइस करके इसको उतारा। और जब से डिसाइड कर लिया उसके बाद ना पीछे देखे ना आगे छोड़े, वो आगे का रास्ता किसी को छोड़े और कामयाब के राह पर चलने शुरू कर दिया। पूरा संकल्प के साथ 100% संकल्प के साथ, पूरा संकल्प और पूरा सहयोग के साथ, सबका सहयोग, जैसे कंपनी का सपोर्ट 100% है और हमारा प्रमोटर का सपोर्ट 100% उनको लेकर हम काम करते हैं। और करने के टाइम हम लोग
हमारे जो टारगेट सेट करने के लिए उसको टाइम फ्रेम में बांध के उसको गोल करते हैं। गोल को सेट करने के बाद उसके ऊपर सही एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ता है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। सेकेंड, आपको 100% मोटिवेटेड रहना, हर टाइम मोटिवेशन होकर रखना पड़ेगा। उसके लिए चाहे आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, आप सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और साथ में आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। साथ में टाइम पाबंदी को देखना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट के साथ सही तरह से आप काम करें तो ये चारों मिला के आप सक्सेस मिलेगा। यही मेरा मैंने गुजारिश है। आगे जो भी करेगा ऐसे करने से बहुत अच्छा रहेगा। और फिलिप्स डेजो का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं आप? 100% सर, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं आप? ये सारा घर मैंने हमारा आता है, मैं पहला सब कुछ टेस्ट करता हूँ। ये नहीं कि कुछ नहीं टेस्ट किया, और हम लगभग 120 प्रोडक्ट आज चुका है, 10-20 को छोड़ के आप सारे टेस्ट किए हैं। मेरे घर में मैं तो कम से कम तुलसी डेली, आइसक्वाथ, आपका डायबिट, और आपका जो डायबिट के साथ आपका जो गैसो फ्री, लिवेज, ऐसे सारा प्रोडक्ट जो है, फिर सिलोथ्रोन, आपका सिलोथ्रोन के साथ सीजबेरी जूस, हाँ। उसके बाद हमारे एमएफसी प्रोडक्ट्स की बहुत सारे देखिए मैंने आपका मसाला आ रहा है, हल्दी, लंका, धनिया, सारे प्रोडक्ट, लगभग सारे प्रोडक्ट डेजो का आप इस्तेमाल करते हैं? लगभग सर ऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा से यूज करते हैं और एफिकेसी बहुत अच्छा है। सब अपने आप पास करते हैं प्रोडक्ट, कोई जरूरत नहीं किसी को पूछने का, ऑटोमेटिकली। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। आई नो कि क्वालिटी प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। जैसा कि आप फिलिप्स सर जानते हैं, आप एलटीपी पूरी एलटीपी कोटा में क्या पाए थे, ठीक है? आपने कुछ क्षण हमारे मैनेजमेंट के साथ भी बिताया था, आप काला खेत भी कहते हैं। तो मैं आपसे कुछ संक्षिप्त टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्षिप्त मुझे ये बताइए कि आपको डेजो के मैनेजमेंट कैसे लगते हैं, तो कुछ अच्छे शब्द उनके लिए। सर मैनेजमेंट नहीं, हमारा परिवार है। कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एमडी नहीं, कोई सीएमडी नहीं, कोई ऑपरेशन हेड नहीं, कोई ट्रेनिंग हेड नहीं, सारे हमारा जैसे घर का परिवार का बड़े भाई और बड़े बहन है, जितना भी सब रहते हैं हमारा, तो हमको बहुत मानते हैं हमारा मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट का 4 स्तंभ हम खड़ा करके हम रखा है, वो 4 स्तंभ के बारे में बोल दो, हमारा मैनेजमेंट का आन शान मान आपको मिल जाएगा। तो एक पहला स्तंभ है हमारा आदरणीय परम पूज्य मिस्टर शंभू अग्रवाल साहब, जिन्होंने हमारा सीएमडी और मैडम सीएमडी मिसेस इंदिरा मैम, दोनों ने एक बड़ा स्तंभ है जिन्होंने पूरा सिस्टम को कंट्रोल करके रखा है और पूरा सिस्टम को इतना ऊंचाई तक लेके जाएंगे। उनका 60 साल का अनुभव का साथ उनको हम लोग पूरा पहला स्तंभ मानते हैं। इसीलिए हमारा कंपनी का बहुत तगड़ा मैनेजमेंट का पहला हिस्सा है। सेकंड हिस्सा जो है कि उनका दोनों सुपुत्र अनमोल अग्रवाल सर और दिवेश अग्रवाल, ये दोनों भी इतना डायनामिक पर्सनल है, जिन्होंने इतना यंग एनर्जेटिक डायनामिक बन के साथ इतना सारा धन के साथ, उनका पिताजी का इतना सारा धन होने के भी ये लोग डायरेक्ट सेलिंग में उतरा। लंदन से पढ़ाई करके आने के बाद सीधा डायरेक्ट सेलिंग में उतरे, अपना कैरियर चुना डायरेक्ट सेलिंग, और चुनने के बाद वो लोग ने काम भी किया और पूरा मिशन विजन के साथ बहुत हाई तरह से वो काम कर रहे हैं। साथ सेकंड थर्ड में जो हमारा थर्ड पिलर जो है हमारा ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन हेड मिस्टर इकराम खान सर है, और हमारा डॉक्टर साहब दीपेश नेवानी साहब है, और हमारा जो डॉक्टर साहब हमारा जो प्रोफेसर साहब मुरलीधर साहब है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ट्रेनिंग है। ये लोग ट्रेनिंग इतना अच्छा से देते हैं सारे। हमारा इकराम सर का तो कोई बात नहीं होता, ट्रेनिंग का तो मास्टर यार हमको नहीं, सारा इंडिया को इतना सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम में बांध चुके हैं और सब जगह में किया है। और अभी भी इस पैंडेमिक के समय हमेशा उनका ट्रेनिंग हमारा जूम में आता है, और ये लोग फिर बने हमारा डॉक्टर लोग का भी ट्रेनिंग आता है। ये भी बड़ा अच्छा चीज है। लोग हमसे नहीं, डॉक्टर से सुनने से बहुत प्रभावित होते, हमका सेल करने में बहुत अच्छा तरीका मिलता है। जैसे भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हमारा मोहन मित्तल साहब है जो प्रोफेसर, उनका भी ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहता है। साथ में हमारा जो फोर्थ पिलर है बैक ऑफिस, और जैसे हमारा अमित साहब है और हमारा
हमारा अनिल सर है, हमारा जितेंद्र सर है, हमारा गिरिधर सर है, ये लोग और हमारा मैडम लोग जैसे कि चित्रा मैडम है, ज्योत्सना मैडम है और बहुत सारे सबको जानता हूँ मैं, जिसको भी नहीं नाम दिया उनको भी सब मैं दया से प्रणाम करता हूँ। हमारा सारे मैनेजमेंट को उनका खूबी है, उनका सक्सेस, उनका सक्सेस के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अच्छा मैनेजमेंट। ओके, नो सर, लास्ट क्वेश्चन मुझे आपसे ये है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो कि हर जगह सब कुछ लॉकडाउन में था, हम लोग अपने घर पे थे, इस सिचुएशन में आपने अपनी टीम को किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से बांध के रखा, उस पर आप 2 मिनट आप अपने विचार रख सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का समय का क्वेश्चन है, समय उपयोगी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है सर। ये बांधने के लिए कुछ सिर्फ आपका लाड प्यार स्नेह श्रद्धा चाहिए, इसीलिए सबको बांध के रख सकते हैं। मेरा टीम पूरा इसी सिस्टम में बंधे हुए, हम हर दिन उनके साथ ये सोशल मीडिया पे बात करते थे। और हमारा जो आज के जमाना में जो डिजिटलाइजेशन आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, और उनके साथ में हम लोग काम करते रहते हैं और उसी को आधार करते हुए आज जितना सारा हमारा नेटवर्क में काम होता है और साथ में हमारा जो बेनिफिशियरी लोगों के साथ भी बात करते रहते हैं, बीच बीच उन लोगों को भी हम लोग शामिल करते हैं हमारा सिस्टम में, जूम में, और हमारा व्हाट्सएप का फेसबुक, इस सब में भी हम लोग काम करते रहते हैं। और सबसे बड़ा बात है हमारा कंपनी का सपोर्ट, जैसे कि आपका ट्रेनिंग सिस्टम, जैसे कि हमारा बैक ऑफ का रिस्पॉन्स, जैसे कि हमारा एमडी और सीएमडी लोग का विचार, बीच में जो उनका भी सेशन, वो सब हमको अंदर से मोटिवेट करते हैं और प्रेम श्रद्धा आनंद से हम लोग जो देते हैं, उन लोग का जो वाणी, इसमें हम लोग खुद होते थे और काम करते थे। साथ में मेरा लाइन स्पॉन्सर में मेरा जो डायरेक्ट अपलाइन मिस्टर रतन सिंह देवल, वो भी एक बहुत दिग्गज लीडर है और मेरा फ्रेंड और गाइड भी है। और साथ में हमारा तन्मय सर भी है, हमारा लाइन स्पॉन्सर में हमारा तन्मय सर भी हमारा बहुत सारा ट्रेनिंग और आपका जो हेल्थ केयर ट्रेनिंग दे चुके हैं, हम लोग को बहुत मदद करते हैं। साथ में मेरा लाइन स्पॉन्सर में हमारा सबसे चाहेता जो यंगेस्ट हमारा डायमंड प्रेसिडेंट है मिस्टर विक्रम शाह जी, उन्होंने भी हम लोग को बहुत मोटिवेट करते हैं, समय समय पे हमारा साथ भी आके मीटिंग भी लेते हैं। पैंडेमिक के समय मैं उनको बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। और सबसे बड़ा हमारा जो नंबर 1 जो हमारा पहला डायमंड प्रेसिडेंट मिस्टर कमलजीत चौधरी सर, हमारा सबका बापू है, बापू, उनको भी हम नमन करते हैं सही दिल से, सबको नमन करते हैं, उनको भी सही दिल से नमन करते हैं। वो भी हमको बीच समय में आके हमारा जूम में हमको उस कहानी सुनाते हैं, बहुत सारा बढ़िया हमको ट्रेनिंग देते हैं और मोटिवेट करते हैं, तो उनको भी हम नमन करते हैं। सारे जितने लोग हमको सबके से लेकर हम काम किया है और सबको उपलब्ध किया है, और इसलिए हम आज पहुंच पाया है मुकाम पे, सबको साथ में लेकर। बहुत शुक्रिया जी, आपने हाँ जी बोली क्या मेरा सबसे बड़ा श्रेय होगा मेरा जितना सारा हार्ट लाइन है, मेरा जो नेटवर्क में है, ये लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, मेरे को उनका पूर्ण विश्वास था, इसलिए मैं उनको पर भी पूर्ण विश्वास होकर काम किया, इसलिए हमारा सफलता ऐसे हमको मिला। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच पिल्लई सर, आपने मेरे सारे सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरी आपकी अगली बार जब मुलाकात हो, मैं जब आपका इंटरव्यू लेने आऊँ, तो आप प्लेटिनम डायरेक्टर ना होकर के वाइस प्रेसिडेंट या डायमंड प्रेसिडेंट बने। तो आज के लिए इतना ही। पिल्लई जी, आपके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आपने